में कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हम 25 में बड़ा काम करेंगे। तो आप लोग इस बात के बधाई के पात्र हैं कि हम लोग अगस्त माह में शुरुआत कर चुके हैं और रिजल्ट आपके हाथ में है। तो आप अपने रिजल्ट से जितना सेटिस्फाई हो उतनी तालियां तो बजा ही सकते हैं। सुभाष सर, हमारी बात लग रहा है सबने ध्यान से नहीं सुनी। राजेंद्र सर, हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि हमने पिछले कई सालों से 2025 के बारे में सुनते आ रहे थे और ये बोला जा रहा था कि हम सभी 25 में ये इंडस्ट्री ओवरऑल हिंदुस्तान 65,000 करोड़ का व्यापार करेगा। तो हमने 2024 में मान लिया कि जी कोई बात नहीं, 24 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने दो, 25 आने दो, फिर देखना कुछ बड़ा काम। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अगस्त महीने तक आ गए हैं, उसके परिणाम हमारे हाथ में है कि नहीं जी? जुलाई तक के हमारे हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट्स आपके हाथ में है उसको और मल्टीप्लाई करने के लिए चीजों को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कि नहीं सर? तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल कारण है, रीजन है, हम उसमें बात करेंगे। देखिए, आप भी फील्ड में रहते हैं और हम भी लगातार फील्ड में रहते हैं, और जो हमने आज शेयर करने वाले हैं वो 6 महीने में बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। पहली चीज है कि एक आम आदमी को ये बता पाए, विश्वास ला पाए कि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आने वाले दशक में कई हजार करोड़ का टर्नओवर करेगी और हिंदुस्तान में कई हजार लोग, कई लाख लोग और कई करोड़ लोग टैक्स पेयर बनेंगे। क्या दिलाने की जरूरत है जी? विश्वास। जब भी हम अपने बहुत करीबी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि भाई साहब आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए और इससे ऐसो एंड सो एंड सो हो सकता है, तो वो मानता, उसको विश्वास नहीं होता। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कि हम अपने करीबी साथी को ऐसा क्या विश्वास दिलाएं कि वो आपकी बात को माने, क्या ऐसे काम करें जो उसको विश्वास हो। रमेश जी, सहमत है कि नहीं? विश्वास जो बिलीव है, यानी कि जब भी किसी को बोलोगे कि यार हमने आरसीएम से गाड़ी ली है, लाखों रुपए लेते, तो वो बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा है। मतलब वो यकीन करने वाला, उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि हो सकता है। सहमत है? और आप जब भी बोलोगे भाई साहब आरसीएम कर रहे हैं, बोला वो ठीक है आरसीएम तो कर रहे हो, आरसीएम के साथ और क्या कर रहे हो? मेरे साथ कई दफा ऐसी चीजें होती है कि वो बोलता है भाई साहब आरसीएम तो कर रहे हो ठीक है इतने साल से, और क्या कर रहे हो आप? यानी उसको विश्वास, और बहुत करीबी लोगों को भी विश्वास नहीं है कि आरसीएम या इंडस्ट्री इस तरीके की है। सहमत है कि नहीं? तो आपसे हम अगर पूछें ऐसे क्या काम किए जाए तो लोगों में विश्वास तेजी से ट्रांसफर होगा, या जिस साथी को आप चाहते हैं वो व्यक्ति, आपने बड़ी ध्यान से सुनना है, समझना है, ये वो प्रैक्टिकल काम है जो आपने कल से ही और आज से ही फील्ड में इंप्लीमेंट करना है। क्या ऐसा काम है जो उसको बिलीव ट्रांसफर होगा, भरोसा? सुभाष जी, पहला ऐसा क्या काम है जो करना चाहिए विश्वास दिलाने के लिए? सभी साथी नोट डाउन करते रहना, और यही काम है जो हमें आज से ही करना है। जी, विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले हमें कोई काम करना है और वो करके दिखाना है। जी, नेक्स्ट। करके दिखाना पड़ेगा, लोग करते हैं सर। ये तो थ्योरेटिकल चीज है, कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते हैं। जैसे सर ने बोला करके दिखाना पड़ेगा। विश्वास दिलाने के लिए कल चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, और विश्वास दिलाने के लिए हमें चीजों को दिखाने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिखाने के लिए डांस तो है नहीं कि हम डांस करके दिखाएंगे। हमारे पास क्या जी? प्रोडक्ट है। पहला आपने और हमने काम करना है। हमें, हमारी अपलाइन ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया, ज्वाइनिंग हुई, हमें पिकअप सेंटर विजिट कराया, राइट? पहला काम जो आपने करना है, जिन लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, आप खुद जाके प्रोडक्ट दिखाइए। क्या दिखाइए? यहां बहुत अच्छे से हम आपको शो करने वाले हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, सेंटर दिखाएंगे, उनका बिलीव जो 100% जीरो था वो 1% बढ़ेगा। सहमत है? हमने लोगों को फोन पे तो बता दिया, हमने लोगों को मीटिंग तो दे दी
क्या हमने पिकअप सेंटर विजिट खुद करवाए? तो ये काम पहला है जो 1% बिलीव लेवल को इंक्रीज। दूसरा, बिलीव कैसे बढ़ेगा? तुरंत उसको प्रोडक्ट यूज कराना है। क्या कराना है? यूज कराना है। जैसे ही प्रोडक्ट आप यूज कराएंगे तो उसका और % बिलीव लेवल बढ़ेगा। राइट या रॉन्ग? मेरे दिमाग में जब आरसीएम का मीटिंग देखा तो दिमाग में एक चीज चल रही थी कि नेक्स्ट लेवल पे क्या काम करना है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। राइट? लेकिन उस समय के बाद जब हमें पिकअप सेंटर पे ले जाया गया और प्रोडक्ट के विषय में बताया गया तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि प्रोडक्ट यूज बहुत सिंपल करना है। हम बहुत बड़ी बातें ग्राउंड में ना करके हम प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं। दूसरा काम है उसको यूज करवाना है। जैसे उसकी ज्वाइनिंग डाल दी, प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन उसने अभी प्रोडक्ट यूज, तो पहली जब ज्वाइनिंग के बाद या प्रोडक्ट देने के बाद आपका एक काम होना चाहिए, अच्छे रिजल्ट कब आते हैं, अच्छी सर्विस कब मानी जाती है? जब उसका आप लगातार फीडबैक लेते हैं। राइट या रॉन्ग? आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया या प्लान दे दिया, अगर उसका फीडबैक नहीं ले रहे तो रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं होंगे जिस तरीके के आप चाहते हैं। राइट या रॉन्ग? सहमत है? तो इसमें प्रोडक्ट से संबंधित जो चीजें हैं वो है रिजल्ट्स। और जब व्यक्ति को रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे आपके लगातार उसके टच में रहने से, लगातार उसके फीडबैक लेने से। राइट? अब कुछ समय के बाद एक ऐसी चीज होगी, उसको रिजल्ट कम आए ना आए, लेकिन एक चीज आपके अच्छे संबंध बन। हमने वन टाइम किसी को न्यूट्रिशन या कोई भी प्रोडक्ट आपने दिया और हमने बात नहीं की तो हमारे साथ एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बहुत सारे लोग तो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और बहुत सारे यूज करने के बाद वो दोबारा क्यों नहीं लेते? क्योंकि प्रोडक्ट देने के बाद हमने अगले महीने ही बात। अगर आप किसी को विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो पहला काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को 3 स्टेप तक आपने ले जाना पड़ेगा। उसको यूजर बनाना पड़ेगा, उसका लगातार रिकॉर्ड के साथ उससे कम्युनिकेट करना। कर सकते हैं सर? बहुत सिंपल स्टेप्स है। अब दूसरा काम क्या है? उसको बिलीव दिलाने के लिए दूसरा काम क्या है कि इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब हुए हैं, क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम नीरज जी क्या है? बहुत प्रैक्टिकल चीजों को समझो कि जो आप स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड में कल ही करना है। नीरज जी क्या करना पड़ेगा? जब किसी को प्रोडक्ट दे दिया, यूज कर लिए, उसके पास एक बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें करना है प्लान दिखाना है। क्या करना है? प्लान हमें दिखाना है। और प्लान दिखाने के लिए बहुत खूबसूरत टूल्स हमारे पास है जिसका नाम है मैगजीन। राइट? मैगजीन्स के अंदर प्लान, लेवल, स्लैब, बेनिफिट्स एंड सक्सेसफुल पीपल जो हमारी एलओएस में है, जो हमारे क्रॉस ग्रुप्स में है और जो इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, वो इस मैगजीन्स के अंदर है। उसका बिलीव, क्योंकि सही मायने में ये है कि जो व्यक्ति को आप जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं उस साथी को बिलीव ही नहीं है, और है तो बिल्कुल रेयर, बहुत कम है। राइट? और जैसे जैसे बिलीव बढ़ेगा, मेरे शुरुआत के 6 महीने में इस काम को काम नहीं मानते थे, बिकॉज मैंने कामयाब लोगों को, इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों को देखा ही नहीं था। 6 महीने में इतना था, प्रोडक्ट यूज हुआ, 1% बढ़ा। जब मैंने इसका प्लान देखा तो हमारा बिलीव लेवल 50% आ गया। राइट? तो पहला सही प्लान क्या है? आपने उस टूल्स के साथ देना है जो वो डुप्लीकेट कर। हमारी टीमें लंबा वक्त इसलिए लग रहा है हमें बड़ा काम करने में कि हमारी जो डुप्लीकेशन की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं पैरामीटर हमारे डुप्लीकेशन में बैठते ही, यानी हम वो बातें करते हैं जो सामने वाला तुरंत उसको एज इट इज कॉपी नहीं कर पाएगा। और हमें ये लगता है इस समय इतने सालों के बाद कि ये सबसे बेहतर टूल्स है जो डुप्लीकेट कर सकता है। और इसमें ए से लेके जेड तक इस इंडस्ट्री की पूरी कंप्लीट जानकारी है। 1-to-1 मीटिंग करना है, यूज थ्रू मैगजीन। होम मीटिंग करना है, यूज थ्रू मैगजीन। वीकली मीटिंग करना है, यूज थ्रू मैगजीन। एंड एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज। आप इसमें किसी भी चीज को लेके, अब हमने प्लान के बारे में बताया, इसमें प्लान है, इसमें स्लैब है, इसमें लेवल है, इसमें इसके फायदे हैं। अब प्लान के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है जो हमें करनी है? प्लान के बाद नेक्स्ट लेवल क्या है? आप मुझे बताएंगे प्लान के बाद आप क्या करते हैं? जैसे कल हम अलीगढ़ गए, हम साथियों ने प्रयास किया, वहां अच्छे
संख्या में लोगों को बैठाने के बाद जब भी वो सेमिनार या प्लान प्रेजेंट करते हैं तो हमारा एक है जिसको बोलते हैं अपने साथ में उसको ज्वाइन करवाना। मेन मोटिव क्या है हमारा? मेन मोटिव क्या है जी? उसको सेमिनार्स में ले जाए, प्लान दिखाने का मकसद है हमें उसको अपनी टीम में लाना। तो नेक्स्ट स्टेप भी है कि आप उसको अपने नेटवर्क में लाने के लिए आपने क्या करना है, उसको ज्वाइन कराना है। सहमत है जी? हाँ जी गौतम जी, क्या नेक्स्ट स्टेप है? ज्वाइन कराना। पता पड़े सो नहीं जाना है आपने। और उसके बाद उसको ज्वाइन कराने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप है उसको एक कामयाब लीडर बनाना। ज्वाइनिंग, अब हमारे ग्रुप्स में ज्वाइनिंग्स लगातार आ रही है। वीरेंद्र सिंह सर, अब बड़ा बारीकी से वॉच करो। हम ये देखें कि हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग तो आ रही है सर, लेकिन लीडर कौन बनेगा? लीडर वही साथी बनेगा ज्वाइनिंग की भीड़ से निकल के वो लीडर में कन्वर्ट होगा जिसको पैसा आएगा। मान लीजिए जिसको लगातार पैसा आने लगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा? एग्री करते कि नहीं करते? तो सबसे बड़ी बात है ज्वाइनिंग के बाद उसको स्लैब के विषय में बताना, उसको लेवल के विषय में। तो हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जिसको रॉयल्टी के विषय में पूरा पता है कि रॉयल्टी के लेवल कितने होते हैं, परसेंटेज क्या आती है, चेक कर लिए जाए। बहुत बढ़िया। पीछे वालों से बड़े पूछेंगे, वहां तो सफायर का बिजनेस बता के वो कमीशन निकालना है। देखो सर, अब हमारे बीच में रॉयल्टी के बारे में कौन कौन बताएगा सर? रॉयल्टी के विषय में, रॉयल्टी का लेवल कितने होते हैं और कमीशन क्या होता है, लेवल क्या आता है, बताएगा सर? शैलेंद्र सर, रॉयल्टी का फर्स्ट लेवल कौन सा है? ये आपने सीखना है, बस देखो नकल नहीं मारना है मुकेश सर। हाँ सर, गोल्ड होता है। गोल्ड का मिनिमम बिजनेस टू ग्रुप्स में कितना होता है? 5,20,000 गोल्ड का होता है। गोयल साहब, शैलेंद्र जी सही करें क्या? नो, क्या होता है? 4% मिनिमम बिजनेस आपका ये हो गया। कितना परसेंट आएगा गोल्ड पे? 3% आएगा। अब इसमें सबसे जरूरी बात, इसमें रॉयल्टी गोल्ड पे अकॉर्डिंग टू बिजनेस कितना अमाउंट रॉयल्टी का बनेगा 3% से? टोटल जो एक ग्रुप में 3.5 है। अब आप सभी कॉमन समझिए, आप लीडर हैं, हमें के लिए 3.5 लाख, 1,15,000। यहां 3% रॉयल्टी का पैसा कैसे बढ़ता है जी? राजेंद्र सर सही कह रहे हैं ये गोयल साहब? नहीं। रमेश जी सही कह रहे हैं? नहीं। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं गोयल साहब? हम क्रांतिकारी लीडर्स के साथ में हैं और ये दूसरा स्टेप है प्लान के बारे में समझना है। 14.5%। नीरज जी सही कह रहे हैं गोयल साहब? अब जिसको सही है वो साथी खड़े हो जाओ, जिनको सही बता रहे हैं कि ये सही है खड़े हो जाओ। देवीलाल सर सही बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे? सही बोल रहे हैं सर। जिसको सही लग रहा है वो सब खड़े हो जाओ। आपको रॉयल्टी का कमीशन कितना बनेगा सर? नहीं पता? नहीं पता? पीछे वाले गौतम जी, नरेश जी, मुकेश जी नहीं पता सर? साक्या जी कितना बनेगा? 3.5 1,15 पे रॉयल्टी है? 4.65 का तो बिजनेस है जी। हम ये पूछ रहे हैं आपका 4.65 ये बिजनेस हो गया, इसमें रॉयल्टी की इनकम कितनी बनेगी? बस बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, हम ज्यादा कोई पूछ ही नहीं रहे जी। हमने बस ये पूछा टोटल करो, घटाओ, बढ़ाओ, आपको रॉयल्टी की इनकम कितनी बनेगी? सिंपल, हम कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहे हैं। 20,000
हमने आपसे परफॉर्मेंस बोनस इसमें कितना बनेगा वो नहीं पूछ रहे, आपकी रॉयल्टी की इनकम कितनी बनेगी ये पूछ रहे। नहीं समझे? इसमें रॉयल्टी की इनकम यहाँ पे 3% से 3.5 लाख का लगाओगे तो कितना बनेगा? गोल्ड के लेवल पे 3.5 लाख का 3% आएगा। इज वेरी सिंपल। कितना? 10,500 रुपए रॉयल्टी आएगी और जो भी होगा वो परफॉर्मेंस बोनस होगा। सिंपल है। ये प्लान कंफर्म करना है हमें, अभी प्लान कंप्लीट, और इसीलिए कॉन्फिडेंट नहीं रहते, हमें डर लगता है जब आपको कोई अच्छा व्यक्ति सवाल जवाब करता है तो हमें प्लान की डीप जानकारी लेने की। और आप कौन है? आप हमारे कोर हैं। जब कोर मतलब सेनापति, अब सेनापति का मतलब आपके पीछे 100-200 लोगों की टीम है, अब वो तो आपके भरोसे है। अब सेनापति के गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ है। अब यहाँ अभी आप निकाल के बताओगे, ये है लेवल। क्लियर है जी? ये मैगजीन में आपको बड़ा स्पष्ट दिया है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। और अभी हम नेक्स्ट पूछेंगे जो भी हमारे स्टार और रॉयल्टी है, स्टार और रॉयल्टी साथी हैं जितने भी, ये आपके लेवल है, इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है जी? आप लोग ये कहते हैं कि सर हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, हमें अपने से चेक करने की जरूरत है। विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, सब भाग जाओगे, कोई तो रुको, 2 लोग गए, तीसरे गए, चलो कोई बात नहीं। अभी हम क्या पूछना चाह रहे हैं सर, आप अपने आप आज जाके स्लैब निकालना और रॉयल्टी के चीजें कंफर्म करना, आप कर सकते कि नहीं कर सकते? जब आपको पूरी सही तरीके से पता होगा, हमारा स्लैब ना बढ़ने का कारण होता है हमें ये पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट लेवल पे कितना पैसा आएगा, और इसलिए हम स्लैब अपना टच कोई एक 70 पे छोड़ देता है, 70 से 10,000 कम रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अब हमें कितने % आएगा। सहमत है जी? गोल्ड पे कितने पॉइंट बनेंगे सर? पॉइंट गोल्ड लेवल पे कितने बोनस पॉइंट रहेंगे? 10 रहेंगे। बहुत बढ़िया। 12 रहेंगे। 12 किसने बोला? राम किशोर जी ने बोला। देखिए सर जी, इसमें सब लिखा है। अगली बार ये अभी ग्वालियर में प्रोग्राम हुआ, बड़ा हैरानी की बात है, उस प्रोग्राम में 300-400 लोग होंगे, करीब 500 भी प्लस हो सकते हैं। और एसपी वर्मा जी ने स्टेज पे बुला के रॉयल्टी चीवर को स्टेज पे खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद वहां पे 300 लोगों से पूछा, 4 हाथ खड़े थे उस 300-400 भीड़ में से, और वो ज्यादातर लोग अचीवर थे। और ऐसे ही अभी हमारा माहौल है यहाँ पे कि अभी रॉयल्टी की जब इनकम की बात पूछी कि गोल्ड पर रॉयल्टी कितनी आएगी, तो हमारे में से एक सही जवाब नहीं है। तो प्लान के बारे में आपने बारीकियां समझनी, बाकी सब मोटिवेशन है। जब आपको पैसा आएगा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। राइट? सहमत है कि नहीं? विश्वास दिलाने के लिए जो दूसरा हमें सही काम करना है, प्लान के तीसरे स्टेप तक जाना है। प्लान का पहला स्टेप है कि उसको प्लान दिया, इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद ज्वाइन कराना और उसको इस इंडस्ट्री का लीडर, ये लास्ट स्टेप है नेटवर्क का आपका। राइट? और तीसरी चीज है विश्वास दिलाने के लिए, जो अभी सर हमारे बीच में बात करे थे, हमारा और आपका बिलीव कब बढ़ा, हमने इस काम को काम क्यों माना, हमने इसमें सक्सेसफुल लोगों को कहां देखा, वो था सेमिनार, प्रोग्राम। तीसरा काम हमें जो करना है विश्वास दिलाने के लिए है, नंबर्स ऑफ पीपल प्रोग्राम्स के अंदर बढ़ाए जाए। सेमिनार्स, मीटिंग एंड ट्रेनिंग, MTS, मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। हमारा और आपका नजरिया इस इंडस्ट्री के प्रति जब बदला, जब हमने ये देखा कि यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति कामयाब है, कम पढ़ा लिखा कामयाब है, पढ़ा लिखा कामयाब है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड, हर एक वर्ग का व्यक्ति है। और हमारे साथ में हमें अब क्या करना है, तीसरा काम है बिलीव दिलाने के लिए प्रोग्रामों में ले जाना। नीरज जी, तीनों पॉइंट लिख लिए। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्लान, तीसरा प्रोग्राम। हमारी जो भी लोगों की धारणाएं हैं, जो भी लोग हैं इसको काम नहीं मानते हैं, तो उनको कहां ले जाना पड़ेगा? अब प्रोग्रामों में क्या करना है? पहला प्रोग्राम है आप उसको 1 to 1 जाके मीटिंग करें, फर्स्ट प्रोग्राम।
फर्स्ट प्रोग्रामिंग कहाँ होगी उसकी, 1 to 1 जाके मीट करें। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इसको लिख लीजिए, हम प्रोग्रामों में लोगों की संख्या कैसे बढ़ाएं, ये दूसरा विषय है। पीछे हमने 3 पॉइंट बोले सर, विश्वास दिलाने के लिए क्या क्या करना है देवीलाल सर? पीछे माइक दे दो सर, पीछे माइक लेके जाओ, मैंने 3 पॉइंट लिखाए हैं, पीछे दे दो माइक। और हमने विश्वास दिलाने के लिए 3 पॉइंट बोले हैं। जी सर, हाँ तीनों पॉइंट बताओ सर, आप ध्यान से सुनना है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है जिसने नहीं लिखा। पहला पॉइंट हमने लिखा है सर, विश्वास दिलाने के लिए पीयूसी पर स्वयं विजिट हमें कराना है। सेकंड है, रिजल्ट को लाने के लिए हमें उससे लगातार फीडबैक हमें लेना है, और क्लास दिखाना है। ये कितने % यही मिस्टेक हुई है? वेरी सिंपल हमने बताया, सर ने सही लिखा, लेकिन यहाँ हमने बहुत सिंपल लिखा, फर्स्ट यूज एंड प्रोडक्ट। पहला काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट यूज कराना है, और प्रोडक्ट यूज कराने के लिए पिकअप सेंटर पे ले, कहीं ना कहीं हमारी गलती कि हम पूरी डुप्लीकेशन नहीं हो रही है। हमने बड़ा ध्यान से यहाँ आप आए हैं, हजारों रुपए खर्च करके और आज का दिन दिया है, तो आप दिल दिमाग और आप क्या जानते सब भूल के यहाँ ये नया सीखे कि हमें स्टेप बाय स्टेप कामों को करना। अगर आप किसी का बिलीव लेवल और आपका अगर बढ़ा तो आपके साथ यही किया गया है, राइट सर? सहमत है कि नहीं? औसतन लोग हमारे जो अभी प्रोग्रामों में नहीं जाते, तो हमने क्या है, या उसको फोन पे अप्रोच करते छोड़ देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। आपने क्या करना, फर्स्ट प्रोडक्ट यूज, सेकंड पिकअप सेंटर विजिट, थर्ड लगातार उसके साथ फीडबैक लेते रहे, फिर प्लान दिखाए, फिर आगे की स्लैब जानकारी दे, फिर तीसरे लेवल पे क्या है, फिर प्रोग्राम में इनवाइट करें। अब हमारा दूसरा जो विषय है कि प्रोग्रामों